हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन और उनके फैमिली के बीच क्या बातें होती है जब आप पास नहीं होते। एंड उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, ओवरऑल आपको कैसे दिखती है। तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। नाइन ऑफ एडम्स, एट ऑफ एडम्स, द मून, किंग ऑफ एडम्स एंड टू ऑफ एडम्स। ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ एडम्स। लगता है जैसे कि आप ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपके ओपिनियन को इग्नोर किया जा रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आपने अपनी तरफ से किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया कि वो आपके लिए खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। आपने किसी को ऐसा फील कराया जैसे कि वो आपकी यूनिवर्स है। आपने सारे एफर्ट्स किए और फिर भी आपको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स ये एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है और आप लोनली सा महसूस कर रहे हैं। आपको शायद ये समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा इस पर्सन ने किया क्यों। एंड इसका कारण है ये एट ऑफ एथम्स। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये जो नाइफ्स आप इनके आसपास देख रहे हैं ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो इस रिलेशनशिप को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया तो वो डेफिनेटली उनसे दूर चला जाएगा। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि उनके हिस्से का टेंशन और वो सारी चीज़ें जो आपका पर्सन उन्हें ऑफ़र करता था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेके फाइनेंशियल हेल्प से लेके चाहे जो भी चीज़ हो, वो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। एंड इवेंचुअली ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उन्हें भूलता जाएगा और आप इम्पोर्टेंट होते जाएंगे। सो कुछ लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि आपका पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा लॉयल है। इवन इफ़ आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स थी और किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई हो, फिर भी आपका पर्सन ये नहीं भूला कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। वो जानते हैं कि आपने उन्हें हमेशा प्रायोरिटी बनाया है। एंड जहाँ तक बात है डीप इमोशनल कनेक्शन की, तो वो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। उसे कोई बात बदल नहीं सकती, उसे कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। और ये बात कुछ लोगों को परेशान कर रही थी बिकॉज़ उन्हें लग रहा था कि आपके वजह से उनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। बिकॉज़ आपका पर्सन ऑब्वियसली आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आने लगा था। ये आपको लेके सीरियस थे और लॉयल भी हैं आपकी तरफ। बट अगेन किंग ऑफ एट एम्स थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, काफ़ी स्टबर्न भी हो सकता है। एंड हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन को सही लगी, लाइक किसी की नेगेटिव एडवाइस को इन्होंने सीरियसली लिया क्योंकि इन्हें लगने लगा कि क्या पता कल को क्या हो। और कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को ना सुन के, इनकी एडवाइसेस ना सुन के वो कोई गलती कर रहे हो और अपने फैमिली मेम्बर्स को कहीं वो इतना अपसेट ना कर दे कि उनके पास कभी वापस आने का कोई रास्ता ही ना बचे अगर वो आपसे दूर होते हैं तो। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की इनसिक्योरिटी इनके मन पे हावी हो गई, वो भी बेवजह ही। आपने ऐसी कोई वजह नहीं दी इन्हें कि जिसकी वजह से वो ऐसा सोचे, क्योंकि यहाँ द मून का कार्ड है। तो कुछ जो छुपा हुआ है वो इन्हें डरा रहा है। नॉट लाइक कि आपने कुछ छुपाया है या पास्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये एक्चुअली फ्यूचर के बारे में है। वो फ्यूचर जो वो नहीं देख सकते उससे उन्हें डर लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि क्या हो अगर कल को ये रिलेशनशिप वर्क ना करे, आप दोनों दूर हो जाएं, तो उसके बाद वो कैसे वापस आएंगे। और उनकी फैमिली से अगर वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए तो क्या उनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल रहेगी, उनकी लाइफ इतनी खुश रहेगी, लाइक खुशियों से भरी रहेगी। ये सोच रहे हैं कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए और कितना ज़्यादा अपने दिल की सुनना चाहिए और कितना दिमाग की, क्योंकि टू ऑफ एटम्स का कार्ड है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। और क्या
इसका कोई मतलब है लाइक इस तरीके के सिचुएशन में होकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, बिकॉज ऑफ कोर्स इन चीज़ों का असर आपके पर्सन भी आ रहा है। अगर दूसरे लोग एडवाइसेस दे रहे हैं नेगेटिव एडवाइसेस, तो वो उन पे भी असर डाल रही है, बिकॉज वो ये करना नहीं चाहते, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। बट देन ये पर्सन ये सोच रहा है कि इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि वो आपको कंट्रोल करे। जैसे दूसरे लोग इन एडवाइसेस दे रहे हैं, वो उन एडवाइसेस को सुने और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। ओके, सो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को अगर वो कंट्रोल कर पाए तो सब कुछ ठीक रहेगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। उन्हें ये लगता है कि अगर वो ज़द पे अड़े रहे और आपसे दूरी बनाए रहे तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली वर्क कर सकता है, क्योंकि आप उस केस में उन्हें मनाने के लिए कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो जाएंगे। आप उनकी बातों को मानेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स की बातों को मानेंगे, अगर वो आपको ठीक ना भी लगे तो, अगर वो आपके लिए ह्यूमिलिएटिंग है तो भी। सो ये एक टॉक्सिक तरीका यूज़ कर सकते हैं आपको अपने पास रखने का और दूसरों के अप्रूवल को पाने का, और इसीलिए ये पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहा हो सकता है। एंड इसलिए आप इस 9 ऑफ एटम्स वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप लोनली फील कर रहे हैं, आप खट ऑफ फील कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न है। उस रीज़न को इम्पोर्टेंस दीजिए और वाइजली चूज़ कीजिए। यही आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Ace of Wands, Six of Chalices, Eight of Pentacles, Seven of Chalices and the Crown. Okay, so Ace of Wands है, तो इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आपने उन्हें गिफ्ट की तरह ट्रीट किया है। उन्हें पता है कि आप कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं और आपने उनका कितना साथ दिया है, क्योंकि 6 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप काफ़ी दूर तक साथ ही थे। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये अपने वर्क पे फोकस लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये इस वक्त आपको इग्नोर करने का, आपको भूलने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि उन्हें इन नेगेटिव बातों पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स को चूज़ करना चाहिए, ये उनके लिए ज़्यादा सेफ़ रहेगा। 7 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो आप ऑलरेडी ट्रुथ को देख पा रहे हैं। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी झूठ भी बोले हो सकते हैं आपके क्लोज आने के लिए, क्योंकि उस समय इनको बस आपका साथ चाहिए था, उससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। नाउ द क्रोन का कार्ड है। द क्रोन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग है एरीज, और जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये टेम्प्रोरी है। सो अपने वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए एंड वही चूज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इमोशंस टेम्प्रोरी हैं और उनके बेसिस पे अगर आप कोई परमानेंट फ़ैसला करेंगे तो बार बार आप डिसअपॉइंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हेवन, फाइंड पीस इन द स्पेसेस यू क्रिएट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन की शांति को पहले खोजिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपके मन को बहुत अशांत कर दिया है और अब इससे दूर जाना ज़रूरी है। अपने लिए पीस और हैप्पीनेस खोजना ज़रूरी है। तो पहले अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, तभी आप क्लियरली देख पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्या डिज़र्व करते हैं, एंड देन उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।